नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए मिशन 120 प्लस हम लोग शुरू कर चुके थे और जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स दिया और इसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स, जो कि बिहार का होगा। जी हाँ, बिहार से आपका 25 से 30 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है बिहार स्पेशल से, जिसमें करंट अफेयर्स से भी आपके 6-7 क्वेश्चन, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं करंट अफेयर्स, जो कि बिहार से रिलेटेड होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, और बिहार के अन्य एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई का एग्जाम हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। उम्मीद है छठ बहुत अच्छा रहा होगा और अब पढ़ाई को रफ्तार देने का वक्त आ गया है, ज्यादा समय है नहीं, तो 5th गियर में लग जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स देखते हैं। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार, जी हाँ, इनको कौन नहीं जानता, इन पर तो फिल्म भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद एनसीटीसी ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साराभाई अध्यापक, साराभाई से मतलब यहाँ पर विक्रम साराभाई से है। साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार किनको दिया गया है? तो आनंद कुमार को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्णिया में राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगेगा। जी हाँ, इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्सिंग, पेट्रोल के साथ खास करके मिक्सिंग करके और सस्ता बनाया जा रहा है ईंधन को। तो इथेनॉल प्लांट जो है राज्य का सबसे बड़ा कहाँ लगेगा? वो पूर्णिया में लगेगा। ठीक है, और हाल ही में राज्य सरकार ने इथेनॉल नीति भी लेकर के आई है, बिहार सरकार। और इथेनॉल नीति लाने वाली बिहार सरकार जो है वो देश का पहला राज्य है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। राज्य कैबिनेट की बैठक में मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड गणेशपुर, ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, पूर्णिया में बनेगा, ये याद रखिएगा। और इसमें जो है 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए स्वीकृति दी गई है, तो याद है इंपॉर्टेंट, 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता, और पूर्णिया में राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 21वीं बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पैरालंपिक टोक्यो 2021 में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत और कांस्य मेडल विजेता शरद कुमार को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार खेल रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि पैरालंपिक है, टोक्यो 2020 या 21 कह सकते हैं, 2020 में होना था लेकिन 2021 में टल गया था कोरोना के कारण, तो यहाँ पर 20 और 21 दोनों लिखा हुआ है। तो उसमें गोल्ड मेडल इनको मिला है प्रमोद भगत जी को, और इन्हें बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये तो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की पटना की आकांक्षा श्रीवास्तव को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती उस दिन होती है, के अवसर पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो छात्र विश्वकर्मा अवार्ड किनको दिया गया? पटना की आकांक्षा श्रीवास्तव को। यह अवार्ड देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे, अब जाकर के शिक्षा मंत्री बने हैं। कोविड के दौर में आकांक्षा ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो मरीज के पास पहुंचे बिना मरीज का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ECG इत्यादि कई तरह के जांच करता है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूं, इस रोबोट के बारे में पीछे जो जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स है उसमें आप जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश की एग्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में MDDM कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रोफेसर, MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, उसके गृह विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर सालिनी को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया? प्रोफेसर डॉक्टर सालिनी को। गृह विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर सालिनी को यह अवार्ड फूड एंड न्यूट्रिशन में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन में, भोजन और पोषण में।
बिहार के बक्सर के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। ठीक है, तो बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगेगा? तो बक्सर के ब्रह्मपुर में लगेगा। ठीक है, और इसके लिए GNIGPL ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ इसके लिए करार किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिएगा। बिहार का पहला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर घर नल का जल। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हर घर नल का जल में बिहार जो है वह देश में सबसे तेज नल जल कनेक्शन वाला राज्य है। ठीक है, ये आपका हर घर नल का जल ये केंद्र सरकार की योजना है। वैसे इसी तरह की योजना जो है राज्य सरकार भी लाई है, लेकिन यहाँ पर जो है केंद्रीय स्तर की योजना की बात हो रही है, तो उसमें बिहार देश जो है वो सबसे तेज नल जल कनेक्शन वाला राज्य बना है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर में नल के जल से कनेक्शन देने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बिहार में 1.84% घरों में कनेक्शन के साथ आरंभ हुई योजना अब 86.96% ग्रामीण घरों में पहुंचा दी गई है। इस मिशन के शुरुआत के बाद से देश भर में उपलब्ध कराएगा 4.73 करोड़ नल के। ये सब कुछ डाटा दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखिएगा कि हर घर नल से जल पहुंचाने में बिहार जो है वो देश में अव्वल रहा है। और बिहार सर्वाधिक घरों में नल का जल पहुंचाने के मामले में चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, एक में प्रथम स्थान पर और एक में चौथे स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है और वहां पर जो है प्रगति की बात हो रही है। ठीक है, बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2021 को देश में कोविड-19 के सबसे ज्यादा यानी कि 30,67,918 टीके लगाए गए। यह अन्य राज्यों से सर्वाधिक है। आप जानते होंगे 17 सितंबर को हम लोगों ने 2.5 करोड़ टीका लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उसमें जो है बिहार ने सबसे ज्यादा टीका लगाया। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमारी जो सुविधा है या फिर हमारे पास जो प्रतिभा है उसकी जानकारी इससे मिलती है, उससे पता चलता है कि हमारे कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, हम लोग कितना ज्यादा लगा सकते हैं डेली। गोवा में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता सोनू सूद से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए बिहार के सिटीजन केयर ग्रुप को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को सिटीजन केयर ग्रुप के CEO चंदन कुमार ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार के सिटीजन केयर ग्रुप को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यह दिया गया है, ये याद रखिएगा। गोवा में यह अवार्ड समारोह हुआ था। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो हाजीपुर में खोला गया है। ठीक है, हाजीपुर जहां पे मैं रहता हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। विदेशी घुसपैठियों के लिए यह राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर है। रोहतास के शिव सागर प्रखंड की रहने वाली राष्ट्रीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। रोहतास के शिवसागर प्रखंड की रहने वाली ममता देवी को, पैरालंपिक खिलाड़ी है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया आपात शरण स्थल जो है वो बनेगा, जिसमें 500 रेल यात्री बैठ सकेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है देश का पहला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पटना जंक्शन पर बनेगा, याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची T63 इवेंट के पैरा एथलीट शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ब्रोंज मेडल जीत लिया है। और शरद जो है वो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। तो बिहार से पैरालंपिक के खिलाड़ी जो है शरद कुमार, इन्होंने पैरालंपिक में ब्रोंज मेडल हासिल किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनकर तैयार हो गया है। इसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है। देश में 19 नगर वन बनाए गए हैं, जिसमें बिहार में एकमात्र गया में नगर वन को मंजूरी मिली थी। तो इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रह्म वन, याद रखिएगा। बिहार का पहला है और एकमात्र है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार के गया में बनाया गया। आगे देख लेते हैं। शिक्षा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा जी जो है वो चयनित हुए हैं। वार्की फाउंडेशन की ओर से यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड भारत के 2 शिक्षक सत्यम मिश्रा भागलपुर और मेघना मंसूरी ये तेलंगाना की है, दोनों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके भागलपुर के हैं सत्यम मिश्रा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल टीचर अवार्ड। बिहार सरकार में ऊर्जा कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यह भी जो है आप याद रखिएगा। बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विजेंद्र यादव जी। आगे देख लेते हैं।
भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से बिहार को 4 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं। ठीक है, 4 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं, तो ये संख्या याद रखिएगा कि 4 है। और ये कहाँ कहाँ है, तो औरंगाबाद, गया, सासाराम जिलों के अंतर्गत है। ठीक है, औरंगाबाद और गया जिले में पोटास एवं सासाराम में निकेल क्रोमियम के भंडार हैं। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिहाज से भी और आपका करंट अफेयर्स के लिहाज से भी, तो ये निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं NIRF रैंकिंग, सॉरी NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के 2 शिक्षक, NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के 2 शिक्षा संस्थानों IIT पटना को 51वां और NIT पटना को आपका 72वां रैंक मिला है। ठीक है, IIT पटना को ओवरऑल टॉप शिक्षा संस्थान में 51वां रैंक, वहीं NIT पटना को इंजीनियरिंग संस्थानों में 72वां रैंक मिला है। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग जो है वो आपका यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है, कॉलेजेस की रैंकिंग की जाती है अलग अलग पैमानों पर, तो उसमें जो है आप याद रखिएगा IIT पटना को 51वां और NIT पटना को 72वां रैंक मिला है। ठीक है, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गन्ने से गुड़ का उत्पादन जो होता है उसको उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार के उद्भव कुमार को सोनू सूद के द्वारा सम्मानित किया गया है। पता नहीं क्यों ये सोनू सूद से कोई सम्मानित हो जाता है तो बहुत बड़ा नाम हो जाता है, पता नहीं ये पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा चूंकि प्रसिद्ध हो गए हैं बहुत ज्यादा सोनू सूद, तो और लगातार चर्चा में रहते हैं। चलिए, हाल ही में आने वाली नई पुस्तक न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है, तो नलिन वर्मा है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, नलिन वर्मा की पुस्तक याद रखिएगा न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार। हाल ही में निल्सन इंडिया के द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में घर घर नल का जल पहुंचाने में बिहार देश में पहले स्थान पर आया है। यह पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं, बिहार के वाल्मीकि नगर पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव कहाँ के लिए तैयार किया गया है, वाल्मीकि नगर पर्यटन स्थल पर। ठीक है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है और बिहार का एकमात्र जो है आपका राष्ट्रीय पार्क भी है ये। ठीक है, हाल ही में 422 करोड़ की लागत से बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य का शिलान्यास जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कहां पर बनेगा ये सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी और इन महिलाओं को डीजी सखी के नाम से बुलाया जाएगा। डीजी का मतलब यहाँ पर डिजिटल से है। ठीक है, तो डिजिटल सखी के नाम से इनको पुकारा जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में एकमात्र तितली उद्यान पटना में स्थित है और यह किलकारी भवन में स्थित है। ठीक है, तो यह भी जो है नया कुछ होगा इसमें, इसी कारण से इसकी चर्चा आई है। तो याद रखिएगा, बिहार का एकमात्र तितली उद्यान कहाँ है, तो पटना में स्थित है, किलकारी भवन में। आगे देख लेते हैं, सितंबर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नक्शे कदम नामक पत्रिका का जो है वो जारी किया गया है। तो नक्शे कदम पत्रिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सितंबर में जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार के बेगूसराय जिला में पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने जा रही है। पहले हाजीपुर में भी हुआ करता था पेप्सी का प्लांट, लेकिन अब जो है वो बंद हो गया है। ये बेगूसराय जिला में 500 करोड़ की लागत से पेप्सी कंपनी अपना प्लांट खोलने वाली है। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अक्टूबर वाले न्यूज में, राष्ट्रपति जी आए थे। एक नई पुस्तक मानस के अनमोल मोती नामक लेखक, ये आपकी पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, तो वंदना मिश्रा है। ठीक है, तो इसकी लेखक वंदना मिश्रा जी हैं, याद रखिएगा, मानस के अनमोल मोती। नेक्स्ट है, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में 4 वर्षीय सिल्क और टेक्सटाइल में बीटेक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। यह बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो भागलपुर में अवस्थित है। और भागलपुर का टसर सिल्क वगैरह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा।
सितंबर में प्रो कबड्डी लीग में पटना के टीम के 2 बार कप्तान रह चुके प्रदीप नरवाल को सीजन 3 के लिए उत्तर प्रदेश टीम ने खरीदा है। यह अब तक के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए प्रदीप नरवाल का नाम याद रखना जरूरी है। महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बना है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला कमांडो की टीम तैयार की है। और बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है देश भर में, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, एनटीपीसी से बिहार का दैनिक कोटा 4175 मेगावाट से बढ़ाकर 4500 मेगावाट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है बिहार को ज्यादा बिजली मिलेगी, 4500 मेगावाट बिजली मिलेगी। किससे? एनटीपीसी से। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से। हाल ही में बिहार के नवादा जिला में स्थित लोमस और याज्ञवल्क्य के गुफाओं के संरक्षक और आसपास के पर्यावरण को अवैध खनन से बचाने हेतु पटना उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और एएसआई को नोटिस भेजा गया है। तो पटना उच्च न्यायालय ने किस किस मंत्रालय को नोटिस भेजा और किसके संरक्षण के लिए, यह भी याद रखिएगा। लोमस ऋषि हैं और ये याज्ञवल्क्य भी ऋषि का नाम है। तो इन दोनों की गुफाओं के संरक्षण के लिए और अवैध खनन को रोकने के लिए ये नोटिस जारी किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्व मध्य रेलवे जो है सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने जा रही है पटना रेलवे स्टेशन पर पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। बिहार में धान के पुआल यानी कि पराली को उच्च ताप पर बायोचार उर्वरक बनाया जाएगा। पराली की समस्या के कारण अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में स्मॉग कितना ज्यादा है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर पराली से निपटने के लिए बिहार में जो है इनका उच्च ताप पर बायोचार उर्वरक बनाया जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। उर्वरक बनेगा तो खेत जो है वो भी आपके समृद्ध होंगे, ज़्यादा उपजाऊ होंगे और पराली की समस्या भी दूर होगी। तो अच्छा कदम है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो। सितंबर में बिहार के पटना जिला में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए खुद से पूछे अभियान का शुरुआत किया गया है। तो खुद से पूछे अभियान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है और बिहार के पटना जिला में शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। सितंबर में अफगानिस्तान से आए बिहार वासियों को पोलियो बीमारी की वैक्सीन दी जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आजकल कोरोना का दिया जा रहा है और यहाँ पर पोलियो वैक्सीन की दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा तो आश्चर्यजनक है। इसलिए याद रखिएगा कि पोलियो वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है अफगानिस्तान से आए हुए नागरिकों को। ठीक है, अर्थगंगा के तहत बिहार का जिला कौन कौन सा जिला विकसित किया जाएगा? तो अर्थगंगा के तहत बिहार का पटना, मुंगेर और भागलपुर जिला विकसित किया जाएगा। 3 जिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सितंबर में सदानंद सिंह का निधन हो गया है। सदानंद सिंह कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। भागलपुर के कहलगांव से 12 बार चुनाव लड़े थे। इनमें से 9 बार उन्होंने जीत हासिल की थी, 2 बार मंत्री भी बनाए गए। वर्ष 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते और वर्ष 1990 से लगातार विधायक रहे। इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी तो उनके बारे में बड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कितनी बार सांसद बने और कहाँ से बने, तो डिटेल में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। 2000 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, ये याद रखिएगा। सितंबर में बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में अंतरराष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 3-4 शिक्षकों के बारे में बता चुका हूं अभी तक जिनको की अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी का भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्णिया जिले में भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा अच्छा, ये इथेनॉल प्लांट तो बता दिया था कि बिहार का पहला होगा, और ये जो होगा आपका भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में आई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में बिहार के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को 78वां स्थान मिला है और देश के 100 मैनेजमेंट संस्थानों में 78वां स्थान प्राप्त हुआ है इनको, तो याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को 78वां स्थान मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, और यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार के मिर्जा रिजवान अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन में सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, तो याद रखिएगा मिर्जा रिजवान का नाम। बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी
रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो निखिल अग्रवाल बिहार के हैं जिनको कि अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने बिहार में चयनित मिडिल स्कूलों के लिए 330 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत 330 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पिग्मी बैंक स्कीम को देश स्तर पर खूब सराहना मिल रही है। यह आइडिया बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आया है। तो पिग्मी बैंक स्कीम मुजफ्फरपुर जिला बिहार का, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार निवासी अभय कुमार ने कालिदास की 2 प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत और ऋतु संहार का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो मेघदूतम और ऋतु संहारम का अनुवाद किन्होंने किया है? अभय कुमार जी ने किया है, जो कि बिहार के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पोषण जागरूकता अभियान के मामले में बिहार जो है वो 3रे स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार के अपर्णा सिंह ने मनाली स्थित 15,300 फुट ऊंची डियोटिवा पर्वत पर तिरंगा लहराया है, तो ये भी जो है याद रखिएगा। ठीक है, अपर्णा सिन्हा जी का नाम। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद लिया है। ठीक है, तो विभिन्न खेलों को आजकल गोद लिया जाता है विभिन्न जिला प्रशासन राज्य सरकारों के द्वारा। जैसे हॉकी को ओडिशा सरकार ने गोद लिया था और इतना अच्छा स्पॉन्सरशिप दिया कि हॉकी में इस बार हम लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने में सक्षम हुए हैं। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खेल को गोद लिया है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, पिछले वीडियोज में मैंने बताया था। ठीक है, पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद लिया है, स्पॉन्सरशिप करेगी, अब रग्बी को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। ठीक है, बिहार के खुर्शीद अहमद को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यह भी जो है आपका याद रखने लायक है, सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है खुर्शीद अहमद जी को। ठीक है, बिहार के आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। तो आनंद कुमार को 2 पुरस्कार दिया गया, तो पहले भी मैं बता चुका हूं, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया जुलाई माह का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो 160.1 अंक प्राप्त हुआ है। तो ये तो खैर आंकड़ा बदलता रहता है, इसलिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो नेक्स्ट आएगा तो वो याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित 23वीं राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में पटना जिला की टीम 6 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना है। तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, याद रखिएगा। कुश्ती प्रतियोगिता में यदि पटना जिला की टीम जीतती है तो अच्छी बात है। बिहार अभिलेखागार 1832 से 1916 के तक के बिहार झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में हुए दस्तावेज को सार्वजनिक किया है। ठीक है, तो कब से कब तक का दस्तावेज सार्वजनिक किया गया है, यह याद रखिएगा। बिहार के एनआईटी पटना संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने जा रही है। और 3 संस्थानों का नाम मैंने बताया था जहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में की जा रही है पिछले वीडियोज में, तो कमेंट में लिखिएगा यदि आपको नाम याद है तो। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न सदर एवं अनुमंडल अस्पतालों में बने 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। ठीक है, 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जा चुका है नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने सीलभद्र हर्षवर्धन, नाम याद रखिएगा, सीलभद्र हर्षवर्धन के द्वारा निर्मित हार्मेटिक इको ग्रीन बैग को अपनाया है, जिसमें 2 सालों तक अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इको ग्रीन है, इसका मतलब पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में मद्य निषेध पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई के आधार पर एंटी लीकर टास्क फोर्स की रैंकिंग जारी की है, जिसके अनुसार सारण अव्वल आया है। सारण जिला की जो आपकी टास्क फोर्स है वो अव्वल आई है। ठीक है, वैसे इसका कोई फायदा हो नहीं रहा है बिहार में, तो जानते हैं आपकी शराबबंदी के बाद भी जो है शराब का सेवन और जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इलीगल रूप से। अब तो होम डिलीवरी हो रही है, तो ये थोड़ा सा सख्ती की ज़रूरत है। हालांकि छठ से पहले थोड़ा बहुत सख्ती किया गया, लेकिन अब देखते हैं आगे कितने दिन तक ये जारी रहता है। बिहार में आरती कुमारी एवं सपना कुमारी महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय रग्बी टीम में किया गया। तो भारतीय रग्बी टीम में, नेशनल टीम में आरती कुमारी और सपना कुमारी का चयन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में 175 टन वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको VVI मान के चलिएगा, और इसकी क्षमता जो है वो भी याद रखिएगा, 175 टन।
औरंगाबाद और दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को राज्य के 3 बड़े पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा। इसे NHD 119 नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। ठीक है, तो NHD 119 नाम याद रखिएगा, NHD 119 D119 औरंगाबाद दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है फिलहाल के टाइम में। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो 2023 तक बन जाएगा और वो देश का, एशिया, वो शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका एक्सप्रेसवे होने वाला है। मालिनी अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो रंग शांति सम्मान मालिनी अवस्थी जी, इनके गाने आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, बहुत अच्छा गाती हैं। हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जितेंद्र नारायण झा, ठीक है, जो कि दरभंगा के हैं, इनको चुना गया है। हाल ही में मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माण और देश में विकास को लेकर 15 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसमें बिहार के ऋतुराज सिन्हा को शामिल किया गया है। तो ये ऋतुराज सिन्हा जी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से याद आया कि एक आपका टोटल वीडियो बनाया हुआ है पुरस्कारों पर, जिसमें जितने भी अवार्ड मिलते हैं उन सब का एक साथ कंपाइलेशन किया गया है। तो वो वीडियो यदि आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, बहुत बेहतरीन वीडियो है और उसमें जो है आपका पिछले साल जुलाई से लेकर के और जून 2021 तक का टोटल अवार्ड शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर जो है SN गुहा एवं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने जलकुंभी भस्म से प्रोस्टेट कैंसर के इलाज की खोज की है। ठीक है, तो ये जो है बड़ा अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह और प्रोफेसर SN गुहा एवं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और इन्होंने जलकुंभी के भस्म से प्रोस्टेट कैंसर के इलाज की खोज की है। बिहार राज्य से पेट्रोलियम कंपनियां 23.5 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदेंगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से बिहार के किशनगंज जिला में बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, तो चाय की खेती जो है किशनगंज जिला में ही ज्यादातर होती है, तो किशनगंज जिला याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1600 लोगों की आबादी पर एक बैंक शाखा है। ठीक है, तो ये सब तो आपका 16,000 लोगों की आबादी पर, 16,000 लोगों की आबादी पर एक बैंक शाखा है। और आपका जो दे रहा हूं मैं इकोनॉमिक सर्वे जो दे रहा हूं, तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे जो कि अद्यतन आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो वो वीडियोज भी जरूर देखते रहिएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप में बिहार की आरती कुमारी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ताशकंद समझौता आपको याद होगा, ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की दुखद मृत्यु हुई थी, तो ताशकंद फेमस है। तो यहाँ पर आयोजित हुआ था एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप, जिसमें बिहार की आरती कुमारी जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। बिहार के गया जिला में स्थित डुंगेश्वरी पहाड़ी को इको टूरिज्म से जोड़ा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डुंगेश्वरी पहाड़ी को इको टूरिज्म से जोड़ा गया है, जो कि गया जिला में स्थित है। आगे देख लेते हैं, बिहार के पटना जिले में सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा स्थापित किया गया है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 20वां स्थान, मतलब अंतिम स्थान मिला है। ठीक है, अधिकतर जो रैंकिंग है उसमें अंतिम स्थान ही मिलता है या अंत में ही रहता है बिहार, बड़ा दुखद बात है। बिहार के साथ साथ देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश के पहले ट्रांसजेंडर और बिहार के भी पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज। ठीक है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट को 4 नए जज मिले हैं। ठीक है,
4 नए जज मिले हैं। इसके बारे में मैंने एक कटिंग शेयर किया था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा शायद, चारों का नाम भी बताया था मैंने। वैसे सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जो मुख्य जज है उनका नाम याद रखना है, ठीक है। 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। गैंडे के संरक्षण और प्रजनन के क्षेत्र में बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पे अमेरिका का सैन डिएगो चिड़ियाघर है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, विश्व में पहला स्थान मिला है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर में बांका जिला के मंदार पर्वत पर बने बिहार के दूसरे रोप वे का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, ठीक है। बांका जिला के मंदार पर्वत पर, ठीक, याद रखिएगा, बिहार का दूसरा रोप वे। आगे देख लेते हैं। एम स्ट्राइप एप्लीकेशन बाघों की जनगणना से संबंधित है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं, बाघ जनगणना से संबंधित जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें बताया था। एम स्ट्राइप याद रखिएगा। और ये जो है आपका पूछा जा चुका है, कहां पर, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत पहले यूपीएससी में 3-4 साल पहले ये पूछा गया था। बिहार के बक्सर जिला में काले हिरण को बचाने के लिए 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो काला हिरण बचाने के लिए कहां पर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा, बक्सर जिला में, याद रखिएगा। बिहार निवासी सुप्रभात वत्स को गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो गूगल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है सुप्रभात वत्स को, जो कि बिहार के निवासी हैं, तो बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार निवासी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा 2021 के लिए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार रविंद्र कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक कॉफी टेबल बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी को मिला है, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के किसले शर्मा ने गणित फॉर्मूला के संकलन में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो किसले शर्मा जी का भी नाम याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के कर्मनासा के तट पर, कर्मनासा जो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। 2 और नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं, तो उन दोनों का भी नाम याद रखिएगा। बिहार के आपका जितनी भी नदियां हैं और जो भी आपके बिहार में अपवाह तंत्र है, उसके बारे में स्पेशल वीडियो आपको बिहार जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल पर, वो जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल नदियों से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कर्मनासा के तट पर मोहनिया के रामगढ़ प्रखंड में बिहार का एकमात्र हिरन रेस्क्यू सेंटर बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बिहार के वहां पर काला हिरन था, ये हिरन रेस्क्यू सेंटर है, दोनों में अंतर है, याद जरूर रखिएगा। बिहार के जमुई में स्थित उस भवन को म्यूजियम में बदलने का निर्णय लिया गया है, जहां 1897 ईस्वी में 20 दिनों के लिए स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। तो विवेकानंद जी से जुड़ी हुई जमुई में एक भवन है जिसको म्यूजियम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के औरंगाबाद जिला को, जी हां, औरंगाबाद जिला को अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल करने को कहा है। वर्तमान में बिहार के 3 जिले अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में हैं। कौन कौन सा जिला है, जमुई, लखीसराय और गया। और पिछले वीडियो में भी मैंने जो है ये उग्रवाद से संबंधित आंकड़े कुछ आपको दिए थे करंट अफेयर्स में, तो याद जरूर रखिएगा। वहां पर जो है आपको बताया था मैंने, वो भी वीडियो जरूर देखिए। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक, तो जीएसटी काउंसिल की जो लेटेस्ट बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई थी, तो लखनऊ में आयोजित हुई थी। तो उसके आलोक में काउंसिल ने दर युक्तिकरण एवं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। इसके सदस्य के रूप में तारकिशोर प्रसाद जी को शामिल किया गया, यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। बिहार की लोक कलाकार मैथिली ठाकुर द्वारा जर्मनी में न्यू 2 एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो है मैथिली ठाकुर बड़ी अच्छी गाती हैं, लोकगीत गाती हैं और छठ वगैरह का उनका गाना बड़ा बेहतरीन होता है, तो आप लोग जरूर सुनिए भी उनको और इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी में न्यू 2 एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। और जर्मनी में हाल ही में उनका प्रोग्राम भी एक हुआ था। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है।
अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में, ठीक है, बिहार को तीसरा स्थान, याद रखिएगा। बिहार के शरद सागर को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बिहारी तो भैया इलेक्शन जीतने में माहिर होते ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि वहां पर जाकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जीत गए हैं इलेक्शन, इसलिए शरद सागर जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ सितंबर का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करता हूं, यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मिली होंगी, परीक्षा के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको, और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आने वाले वीडियोस कौन से होंगे, तो आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह से जुड़ा हुआ वीडियो दिया जाएगा, और साथ ही मिशन 120+ में हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे वो होगा कांग्रेस और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन इत्यादि के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो जाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और चैनल से लगातार जुड़े रहिए यदि पहले से सदस्य हैं तो, ठीक है। चलिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए आप सबको शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।